Bismillahirrahmanirrahim. Very welcome to unique discussion lecture of T2. My name is Dr. Danial and I am the author and head of Department of Biology in Unique. So let's start with the test of chapter 17. It is a very long chapter consisting of two main parts, that is nervous coordination and hormonal coordination. उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आप इसका जो लेक्चर दिया था मैंने वो आप सारे देख चुके होंगे और उसको स्टडी किया होगा और उसके बाद इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। देखें, सबसे पहले इसके एमसीक्यू शुरू करते हैं। Dwarfism in human beings is caused due to under secretion of somatotrophin beta, 4 level के। The mammalian forebrain is differentiated into thalamus, limbic system and cerebrum. A bilobed mass composed of 2 ganglia is known as brain in planaria. In action potential, the permeability of sodium ions increases due to the opening of sodium gates या channels. Most important test in the study of epilepsy is electroencephalogram. Basically, brain test होता है. Answer is Charlie. Myocin corpuscle line papillae which extend into the ridges of fingertips. Next, the number of human spinal nerves is 31 pairs. Next, the amount of calcium in the blood is increased by the hormone parathormone. Now जी, the short questions. गिव द रोल ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। देखें, ये गैस्ट्रिन हार्मोन आपको पहले भी जो है वो लेक्चर में भी करवाया गया। गैस्ट्रिन हार्मोन बेसिकली गट के ऊपर, दैट इज स्टमक के ऊपर एक्ट करता है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। सो दैट क्या होता है कि जितना भी प्रोटीनेशियस फूड का इंटेक किया होता है उसको इफेक्टिवली ब्रेक डाउन किया जाता है। व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स? राइट देयर वेरियस टाइप्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं बेटे? वो बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो नर्व इंपल्स को एक साइनैप्स से दूसरी साइनैप्स पे भेजने के काम आते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है इसमें एसिटाइल कोलिन पीएनएस से सीएनएस की तरफ आता है और डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, ये चारों आप सीएनएस के हवाले से यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में। नेक्स्ट, इम्प्रिंटिंग और हैबिचुएशन क्या होता है? इम्प्रिंटिंग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर है जो प्रीकोशियल बर्ड्स के अंदर शो होता है, और हैबिचुएशन होता है लॉस ऑफ स्टिमुलाई टू रिपीटेड स्टिमुलस। इम्प्रिंटिंग, ये एक एक पॉइंट आप कंपेयर करेंगे इसको। सेकंड पॉइंट ये होगा कि इम्प्रिंटिंग में आप प्रीकोशियल बर्ड्स, गीज, डक्स, चिकन वगैरह की एग्जांपल देंगे कि जो उनको पहला ऑब्जेक्ट अंडे से निकलने के बाद नजर आता है वही उनका पेरेंट बर्ड बन जाता है, वही उनका मदर बर्ड होता है, बेशक वो इंसान के पैर ही क्यों ना हो। और हैबिचुएशन में सेकंड पॉइंट आप देंगे कि एक स्नेल जा रही है ग्लास के ऊपर, तो उस ग्लास को बार बार ऐसे टैप किया जा रहा है। तो जब ग्लास को बार बार टैप करते हैं तो क्या होता है कि स्नेल डर के रिट्रैक्ट कर जाती है, लेकिन कुछ टैप्स के बाद वो समझ जाती है कि इस स्टिमुलस से उसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये हैबिचुएशन हो गया। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन टेट्रा आयोडोथायरोनिन को कहते हैं। ये T3 और T4 दोनों साइनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं। अब इसके फंक्शंस पूछे गए हैं। बीएमआर को मेंटेन करता है, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट को। इसके अलावा ब्रेन सेल्स की डिफरेंशिएशन करवाने में इन्वॉल्व है। रीजनिंग और जजमेंट, डेफिनेटली उससे इंटेलिजेंस भी इन्हेंस होती है। और नेक्स्ट आपके पास इसमें आप लिखेंगे फ्रॉग्स में और एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस करवाता है। और अगर थायरॉक्सिन ना हो तो क्या होता है कि टेललेस एम्फीबियन के बजाय टेल्ड फ्रॉग जो है वो बड़ा हो जाता है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये नर्व इंपल्स में से आया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द एबिलिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल विच एग्जिस्ट अक्रॉस अ नर्व सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देन बेटे कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ जिबरलिन जो है, जिब्रेलिक एसिड, ये टेंजरीन्स के अंदर बेरी साइज इंक्रीज करने के लिए प्रमोट करता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को, और इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटर, तो इसको करिएगा। देन सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है जी? एपिलेप्सी है बेसिकली एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, एक्सेसिव डिस्चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस इन द ग्रे मैटर, जिसकी वजह से इंसान अनकॉन्शियस स्टेट में आ जाता है और कुछ वक्त के लिए इस तरह रहता है। इनको अगर आप देखा जाए तो अगर मेडिकल साइंस में देखें तो इनको सीजियर्स बोलते हैं। और इसके लिए कॉमन एपिलेप्टिक झटके वगैरह रोकने के लिए एक प्रॉपर ड्रग सिनेरियो होता है जो कई साल तक बच्चों को फिर इंटेक करते हैं तो वो ये ठीक हो जाता है। देन कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कीजिएगा। कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 जो है बेसिकली ये जो है डॉग्स में पैवलॉव ने देखी थी। इसमें क्या होता है कि आप इररेलेवेंट स्टिमुलस को रेलेवेंट स्टिमुलस के साथ पेयर अप करके उस ऑर्गेनिज्म को सिखाते हैं कि गोश्त तो उसके लिए रेलेवेंट है ही है, लेकिन जब बेल रिंग करते हैं और उसका स्लाइवा सेक्रेट होता है तो उसका ये मतलब होता है कि डॉग ये लर्न कर गया है कि स्लाइवा की सेक्रेशन और बेल की रिंगिंग के वक्त ही उसको खाना मिलता है।
तो ये टाइप 1 है। अगर आप टाइप 2 देखें तो विद द डिक्लेयर्ड रिवॉर्ड होता है ये टाइप 2। इसमें क्या है जी कि आप जैसे एक रैट है उसको आप मेज में बंद कर दें, वो इधर उधर फिरता रहेगा और अल्टीमेटली उसका एक एक्सीडेंटली लिवर के ऊपर जो है वो पाँव पड़ेगा और वो लिवर दरवाज़ा खुल जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। तो इट इज़ विद द रिवॉर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द फंक्शंस ऑफ मैकेनोरिसेप्टर एंड थर्मोरिसेप्टर। मैकेनोरिसेप्टर्स कौन से होते हैं? जो मैकेनिकल स्टिमुलस को डील करते हैं। और मैकेनिकल स्टिमुलस को डील करने से मुराद क्या है कि वो स्टिमुलस जो आपके पास है टच, प्रेशर, हेयरिंग और इक्विलिब्रियम की बेस के ऊपर। देन आपके पास है थर्मोरिसेप्टर जो हीट और कोल्ड रिसेप्टर हैं। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा ये रिमेंबर करिएगा एमसीक्यूज के लिए, सबसे ज़्यादा कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, फिर हीट रिसेप्टर होते हैं, और अगर उसको इन दोनों के अलावा हट के कंपेयर करें तो फिर सबसे ज़्यादा पेन रिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स आपकी बॉडी में मौजूद हैं। इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म क्या होता है? एक ऐसा इनबिल्ट मैकेनिज्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक प्री प्लान्ड और सेटअप के ऊपर चलता है। वो साइन स्टिमुलस को रिकग्नाइज करता है और उसके ऊपर जो है वो एक कॉमन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करता है। अब ये कैसे है ज़रा देखिएगा, सुनिएगा इसको और किताब से प्रिपेयर भी कीजिएगा। एक फीमेल डिगर वैस्प है, उसका नाम है एमोफिलिया एड्रेनेसी। ये अपना नेस्ट बनाती है, उसमें एग्स देती है और उसके ऊपर कैटरपिलर्स मार के रखती है और ये खुद मर जाती है। उसके बाद जो उसके निकलते हैं अपना अंदर से इंसेक्ट्स लार्वा, वो खुद ब खुद उन कैटरपिलर्स को खाते हैं और उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं और फिर वहीं से वो फ्लाई करते हैं और इसी लाइफ साइकिल को दोबारा रिपीट करते हैं। तो ये इनबिल्ट रिफ्लेक्स मैकेनिज्म जो उनकी बॉडी में चल रहा है। बायोरिदम और सिरकैन्वल रिदम क्या होते हैं? बायोरिदम बेसिकली डायर्नल रिदम है 24 आवर्स के हवाले से, लेकिन अगर वही रिदम सारा साल 365 डेज चलते रहे तो उनको आप सिरकैन्वल बोलते हैं। यहाँ पे ये जरूर लिखिएगा कि दे आर रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, एंड इसके अलावा ये भी लिखिएगा कि हार्मोनल कंट्रोल इनका मेलेटोनिन के पास है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है? इनर पार्ट को बोलते हैं ग्रे मैटर, स्पाइनल कॉर्ड का या ब्रेन का, और जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर के अंदर इंटरन्यूरॉन्स होते हैं और यहाँ पे मेन फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं विद रिगार्ड्स टू द रिफ्लेक्स एक्शंस। नाउ बेटे द लॉन्ग क्वेश्चंस। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज नर्व इंपल्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग द एक्शन पोटेंशियल। तो नर्व इंपल्स क्या होता है? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्विंग द फास्टर कम्युनिकेशन ऑफ एंड द फास्टर कम्युनिकेशन एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उसके बाद आप एक्शन पोटेंशियल के फैक्टर्स के अंदर बताएंगे कि सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं, डीपोलराइजेशन होती है, इसके अलावा रीपोलराइजेशन होती है, पोटेशियम आयंस अंदर से बाहर जाते हैं। इसके अलावा आप बताएंगे इसके अंदर के नर्व इंपल्स फौरी तौर पे ट्रांसमिट हो जाती है और फिर हम आते हैं रिकवरी स्टेट पे। टोटल 2 से 3 मिली सेकेंड में एक नर्व इंपल्स एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो जाती है। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है राइट ऑन ऑर्डर एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड मैंने ऑलरेडी लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, टॉप ऑफ द किडनी पे होता है और इसके 4 हार्मोन्स हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले इस लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देख लें। सबसे पहला हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज का लेवल कंजर्व करता है और एंटागोनिस्टिक है इंसुलिन के। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कम करता है, ये बढ़ाता है। सेकंड है कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी है। इसका मतलब ये शुगर्स और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करता है। थर्ड आपके पास है एल्डोस्टेरॉन, ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और सोडियम आयंस के लेवल को बॉडी में कंजर्व करता है। फिर आपके पास है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या है जी? मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को मेंटेन करते हैं। फीमेल्स के अंदर भी रिलीज होते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। अब डिजीजेस के ऊपर आ जाए, एडिसन्स डिजीज और कशिंग्स डिजीज पे आ जाए। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो इस बीमारी को बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस को विथस्टैंड करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। एज अ रिजल्ट ये बीमारी फेटल भी हो सकती है। लेकिन अगर आप यही बात कशिंग्स डिजीज में देखें तो यहाँ पे कॉर्टिकल हार्मोन्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन भी इसी वजह से होता है और मसल और बोन की वीकनेस भी ये कॉज करता है। आई होप द लेक्चर वाज रियली इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू एंड होपफुली आप इसको लेक्चर को पहले पढ़िएगा, गो थ्रू करिएगा किताब से और उसके बाद टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा। विश यू ऑल वेरी गुड लक फॉर द टेस्ट।